Hello everyone and welcome back to our channel Software Institute. In today's video we'll learn about coding. कोडिंग क्या होती है? बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो पूछते हैं कि मैम हमें कोडिंग सीखनी है, हमें कोडिंग बेसिस प्रोग्रामिंग सीखनी है, पर वो किस तरीके से सीखें, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। मतलब हम आज की इस वीडियो में बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ कोडिंग, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, कोडिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, HTML, CSS, JS, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या होते हैं, किस तरीके से ये यूज़फुल है वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो आज की हमारी रहने वाली है, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग के बेसिक से। इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग वेयर इमेजिनेशंस मीट्स टेक्नोलॉजी। इमेजिनेशंस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ इमेजिनेशंस। जब इमेजिनेशंस क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी के साथ क्या होती है, उनका मीटअप होता है। वेयर इमेजिनेशंस के साथ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का मीटअप। मतलब कि क्या हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में थिंकिंग चल रही है, हम उसको टेक्नोलॉजी पे कैसे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकली। हम इंटरनेट का यूज़ करके, कैसे हम कंप्यूटर्स का यूज़ करके, कोडिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम कैसे अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी थिंकिंग को एक पेज में, एक वेब पेज में क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज कोडिंग्स का मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, वेब पेजेस को क्रिएट करना, वेबसाइट्स को क्रिएट करना। तो उसमें कोडिंग किस तरीके से यूज़फुल होती है और कैसे एक वेब पेज बनता है, वो वाली सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है इंट्रोडक्शन टू कोडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग होती क्या है और क्या है इसकी डेफिनेशन और क्या है इसका पर्पस, कि हम किस पर्पस से इस कोडिंग को, ये जो लैंग्वेज है, इस कोडिंग को हम यूज करते हैं। तो व्हाट इज कोडिंग। अब कोडिंग होती क्या है, डेफिनेशन हम देख रहे हैं। कोडिंग इज द प्रोसेस, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस। क्या दे रही है, ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है, इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। किसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, एक कंप्यूटर को। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक किसी स्पेसिफिक टास्क को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो क्या है ये एक तरीके की प्रोसेस है, जो प्रोसेस क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। किसको दे रही है इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को, क्या कर सके, ताकि वो एक टास्क को परफॉर्म कर सके। तो ये तो हमें पता चल गया, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कोडिंग की। उसके बाद अब जो इसका पर्पस है, ये पर्पस क्या है, मतलब किस कारण के लिए यूज होती है कोडिंग्स। इट इज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स। अब ये क्या क्रिएट करती है, ये क्रिएट करती है सॉफ्टवेयर्स। मतलब हम कोडिंग्स को यूज करके हम सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और किसको क्रिएट कर सकते हैं हम, वेबसाइट्स को। वेबसाइट्स में पता चल गया, वेबसाइट्स क्या हो गई, वेबसाइट जैसे कि जो भी हम गूगल्स पे जाते हैं, तो आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन होती है, एक पेज ओपन होता है। तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ कोडिंग्स का यूज़ हुआ है। तो किसने क्रिएट करी है वो, तो किसके लिए हो गया, वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद एप्लीकेशंस, जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस हो गई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस। एंड गेम्स। अब गेम्स को भी कौन डिज़ाइन करता है, किस तरीके से डिज़ाइन होती है, वो होती है कोडिंग से डिज़ाइन। तो ये हो गया इसका पर्पस, कि हम कोडिंग्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक, कोडिंग इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रही है किसको, कंप्यूटर को। एक कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं ताकि वो एक टास्क को परफॉर्म कर सके। और इसका पर्पस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। पहले चीज देखी सॉफ्टवेयर, सेकंड देखा वेबसाइट, थर्ड देखी एप्लीकेशन, एंड फोर्थ हमने देखा गेम्स को क्रिएट करने के लिए किसका यूज हो रहा है, कोडिंग्स का। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन अगेन, दैट coding is giving instructions to a computer to perform specific tasks। और फिर देखा हमने इसका पर्पस, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, ऐप्स एंड गेम्स। तो ये हमें पता चल गया, ये हो गया कोडिंग का हमारा मेन डेफिनेशन एंड उसका पर्पस। अब नेक्स्ट है व्हाई लर्न कोडिंग्स। अब हमें कोडिंग्स क्यों सीखनी चाहिए। अब हमें डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो गया, और इसके पर्पस से हमें ये तो पता चल गया कि ये वेब पेजेस, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस एंड गेम्स को डिज़ाइन करने के लिए कोडिंग्स यूज होती है। अब हमें सीखनी क्यों चाहिए, व्हाई टू लर्न कोडिंग्स, बिकॉज फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या है, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। शार्पेन्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक स्किल्स। मतलब ये क्या करती है, जब आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई भी क्या है, लॉजिकल स्किल्स को क्या कर रही है, शार्पेन कर रही है विच क्रिटिकल थिंकिंग। और आपकी जो थिंकिंग है उसको क्या कर रही है, एक टेक्नोलॉजी में क्रिएट कर रही है ताकि आप वेब पेजेस को इजीली क्रिएट कर सकें। सेकेंड है क्रिएटिविटी। अब इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपके माइंड में ऐसे चल रहा है कि मुझे एक वेब पेज
क्रिएट करना है, एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आपके माइंड में उतने अच्छे से थिंकिंग आप सोच रहे हो जितना आप हद तक सोच पा रहे हो, बट उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो आ जाएगा किसमें, क्रिएटिविटी में। ब्रिंग योर आइडियाज टू विद सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स, आपके आइडिया को क्या करिए, आपके जो सॉफ्टवेयर है उनमें क्या करिए, उनमें इम्प्लीमेंट करिए। फिर नेक्स्ट थर्ड क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अगर आप कोडिंग्स को सीख लेते हैं तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हाई डिमांड फॉर प्रोग्रामर्स इन द जॉब मार्केट, तो इनकी क्या है, जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत हाई है। एंड देन फन एंड रिवॉर्डिंग भी है ये, कोडिंग कैन बी अ क्रिएटिव एंड एन्जॉयबल परस्यूट, अगर आप इसमें अच्छे से क्या हो जाते हैं, अच्छे से आप इसको सीख लेते हैं, अगर आप इसमें प्रोफेशनल हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, ये एक एन्जॉयबल आपके पास एक अच्छी स्किल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद है कोडिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। अब इसमें हम किस तरीके, अब हमने ये तो देखा कि अच्छा वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है, बट कौन सी ऐसी वो लैंग्वेजेस हैं जो कोडिंग की लैंग्वेजेस हैं जिनको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है, ये करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। अब जैसे हम ओपन करते हैं google.com, अगर आपने google.com, गूगल का आपने होम पेज ओपन किया है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल की हेडिंग दिखेगी, उसके नीचे आपके पास एक सर्च बार होगा, फिर उसके नीचे आपके पास कुछ लोग आइकन्स बने हुए हैं। तो वो चीज़ जो है वो किस तरीके से हो रही है, वो हो रही है आपकी कोडिंग की लैंग्वेजेस से, इससे HTML से। ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है आपके वेब पेज का। जैसे आपको क्या करना है, कोई भी आपको एक रूम डिज़ाइन करना है, आपको अपना घर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन करेंगे कि ये वाला रूम यहाँ पर होना चाहिए, फिर उसके बाद इस तरफ बालकनी होनी चाहिए, इस तरफ आपके दूसरे रूम्स होने चाहिए, इस तरफ आपका किचन होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, ये डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो वो बता रहा है। तो वैसे ही होता है HTML का भी, मतलब ये क्या करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है आपके वेब पेजेस का, कि वेब पेज पर ये वाली चीज़ कहाँ आनी चाहिए, ये वाली चीज़ कहाँ आनी चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है क्रिएट आपका वेब पेज में HTML से। उसके बाद है CSS, ये क्या करता है, ये करता है स्टाइलिंग ऑफ वेब पेजेस, मतलब वेब पेजेस की स्टाइलिंग करता है। जैसे हम वही रूम वाला एग्जांपल लेते हैं, आपके हाउस वाला, तो आपने अब स्ट्रक्चर बना लिया, आपने डिसाइड कर लिया, अच्छा इस तरफ लेफ्ट में ये किचन होनी चाहिए, राइट में ये रूम होना चाहिए, ये आपने डिज़ाइन कर लिया। अब उस वाले रूम में कौन सी टाइल्स होनी चाहिए, उसमें कौन से डिज़ाइन, उसमें कौन से कलर के कर्टन्स होने चाहिए, कैसे स्विच बोर्ड होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिज़ाइन कौन करता है, इसको करता है डिज़ाइन CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या होते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए होते हैं, मतलब आप इस वाले कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप उसमें डिज़ाइनिंग्स कर सकते हो। जैसे आपके वेब पेज की अगर हम बात करें, तो वेब पेज में अगर मैं कहीं पर क्लिक कर रही हूँ तो वो क्लिक हो जाना चाहिए, वहाँ पे जो उसका फॉन्ट स्टाइल है, जो कलर्स हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, जो टेक्स्ट वहाँ पर मेंशन है, जो हेडिंग वहाँ पर मेंशन है, तो उसके लिए आ जाएगा आपका ये वाला CSS, ये वाले कोडिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है जावास्क्रिप्ट JS। इसका क्या होता है, इंटरैक्टिव वेब पेजेस। ये किसके लिए होता है, ये होता है लॉजिक्स के लिए। जैसे कि अगर हम वेब पेज का एग्जांपल लें तो वहाँ पर ऐसे कुछ बटन्स होते हैं, जैसे अगर आप होम बटन पे क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पर आ जाते हैं। अगर मैं अबाउट अस वाले पेज पर बटन पर क्लिक करूँगी तो मैं अबाउट अस वाले बटन पेज पर क्या हो जाएंगे, जंप हो जाएंगे हम। तो वो वाला जो प्रोसेस है, जो हम क्लिक करने के बाद जिस पर जा रहे हैं, तो वाला जो प्रोसेस है वो किससे होता है, वो होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसमें क्या करता है, ये उस प्रोसेस को फंक्शन करता है, उस प्रोसेस को ये क्या करता है, एप्लीकेबल करता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगी पाइथन, जिसमें क्या है, जनरल पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये आपकी हो गई कौन सी, कोडिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हैं, आपको जस्ट अभी कोडिंग स्टार्ट करनी है, अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से वेब पेजेस बनते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन वाले कोडिंग लैंग्वेज को अच्छे से क्या करना है, क्लियर करना है। तो ये हमें पता चलेगा, ये वाली होती है हमारी कोडिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद हम कुछ फन फैक्ट्स हैं अबाउट कोडिंग, लाइक द फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे, पायोनियर इन 1800s, तो ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड, सॉल्विंग पजल्स, कोडिंग इज लाइक सॉल्विंग पजल्स फॉर कंप्यूटर्स के लिए क्या कर रहा है, पजल्स को सॉल्व कर रहा है। तो ये भी हमने देख लिया कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, मतलब अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी हम सीखते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, थोड़े से कुछ उसके फैक्ट्स या उसकी कुछ हिस्ट्री भी हमें नॉलेज में होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्या करें, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखने के लिए जा रहे हैं।
उसके बाद हम देखते हैं HTML एंड DHTML बेसिक्स। ये क्या होते हैं? HTML हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML हो गया डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेट्स डाइव इनटू द फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट HTML एंड DHTML। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज HTML। अब हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपने ये बड़े अच्छे से देखा कि कोडिंग लैंग्वेजेस अगर हमें सीखने हैं तो सबसे पहला है HTML। उसमें जो हमने देखा किसके लिए होता है, जो कि डिजाइन करता है आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज HTML? HTML is hypertext markup languages. It is the standard language for creating the web pages. मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। पर्पस क्या है? इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, मतलब वेब पेज का स्ट्रक्चर ये डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग अ हेडिंग और पैराग्राफ फॉर अ वेब पेज, मतलब कि राइटिंग अ हेडिंग, अगर आपको कोई भी हेडिंग लिखनी है अपने वेब पेज के लिए तो वो आपका डिसाइड करेगा कौन? HTML। उसके बाद और अ पैराग्राफ फॉर अ वेब पेज, अगर आपको उसी वाली वेब पेज में कोई पैराग्राफ लिखना है तो उस पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन करेगा कौन? HTML। तो ये हमें पता चल गया डेफिनेशन, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। एंड पर्पस क्या है? डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि HTML क्या होता है। HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आपके पास क्या है HTML के, यहाँ पर आपके पास एक कोडिंग का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा आपके पास एग्जाम्पल है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एंड क्लोज टैब्स में यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML। उसके बाद आपके पास HTML लिखा है, देन आपके पास हेड लिखा है, देन टाइटल वाले कोड्स में आपके पास लिखा है माई फर्स्ट वेब पेज। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपना फर्स्ट आप वेब पेज बना रहे हैं तो आपने उसको टाइटल वाले कोड्स के अंदर क्या कर दिया? लिख दिया। उसके बाद अगेन हेड बॉडी, अब बॉडी में आपने लिखा H1 वेलकम टू HTML, उसको उसी वाले टैग के साथ आपने क्या किया? क्लोज किया। ये वाला हमने कोड यूज किया है किसके लिए? पैराग्राफ के लिए। तो ये पैराग्राफ वाले कोड्स होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो आपने इसमें बीच में लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। उसके बाद आपने ये वाला क्या किया? यहाँ पर एक हाइपर लिंक आपने इंसर्ट कर दिया, तो हाइपर लिंक के लिए हमने टैग को यूज किया है। उसके बाद देन बॉडी एंड HTML से आपने इसको क्लोज कर दिया, मतलब हमने इसको HTML से स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने इसको HTML से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही बेसिक से HTML का एग्जाम्पल। अभी हम इन HTML के एग्जाम्पल्स को और डीपली समझेंगे इसी वीडियो में, बट उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज DHTML। अब ये DHTML क्या होता है? DHTML डायनामिक HTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, किसका कॉम्बिनेशन है ये? HTML का, CSS का एंड जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेब पेजेस। तो इसका क्या रोल रहता है? इसका रोल रहता है टू क्रिएट इंटरैक्टिव, जो कि काफी ज्यादा क्या है? इंटरैक्टिव हो और जो बहुत ज्यादा आई कैचिंग वाले आपके वेब पेजेस हो। क्या पर्पस है इसका? ऐड मोशंस, मतलब आप जैसे देखते हो कि आप किसी वेब पेज पे गए, अगर आप वहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ऐसे हल्का सा एक इफेक्ट आता है, मोशन इफेक्ट आता है, रोल ओवर इफेक्ट। तो ये ऐड करता है मोशंस को, इंटरैक्शंस एंड विजुअल इफेक्ट्स टू अ वेब पेज, मतलब जो इफेक्ट्स हमें देखने में, जो हमें इफेक्ट्स लिख जाते हैं वेब पेजेस पर, तो उन इफेक्ट्स को डालने के लिए क्या किसका यूज होता है? हमारा DHTML का। तो ये क्या करता है? इसका क्या पर्पस होता है? ऐड मोशन, जो कि मोशंस को ऐड करे, इंटरैक्शंस को एंड विजुअल इफेक्ट्स टू अ वेब पेज। तो ये हमने देखा, ये हो गई हमारी DHTML के लिए फुल फॉर्म एंड इसका पर्पस। अब नेक्स्ट आपके पास है की डिफरेंसेस बिटवीन HTML एंड DHTML। डेफिनेशन हमने अच्छे से देखी अभी इन दोनों की, स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आपने DHTML का देखा क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ HTML प्लस CSS एंड GS। उसके बाद हम देखते हैं इंटरैक्टिविटी एंड यूज केसेस। तो इंटरैक्टिविटी जो है वो इसमें लिमिटेड है एंड जो इसमें है वो क्या है? वो हाई है। उसके बाद देखते हैं यूज केसेस। केसेस में क्या है? बेसिक वेबसाइट स्ट्रक्चर, ये क्या कर रहा है? किसके लिए यूज होता है? बेसिक वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए। एंड ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए यूज। तो एक ये बहुत ही ज्यादा क्या है? बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन HTML एंड DHTML। तो किसके लिए हो गया ये? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो गया HTML, GS, जावास्क्रिप्ट एंड CSS का। उसके बाद इंटरैक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पे लिमिटेड है, उसमें इंटरैक्टिविटी काफी ज्यादा हाई रहती है। एंड केसेस देख लेते हैं, बेसिक वेबसाइट स्ट्रक्चर, और ये क्या कर रहा है? इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गए इनके की डिफरेंसेस। उसके बाद हम देखते हैं टैग्स इन HTML। अभी जो हमने HTML देखा तो इसमें कुछ टैग्स लगे हुए थे, जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल देखा HTML का। तो उसमें क्या क्या है? इसमें टैग्स किस तरीके से यूज होते हैं? तो देखते हैं टैग्स इन HTML।
डेफिनेशन, टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML एनक्लोज्ड इन दिस। मतलब जो हमारा इसके अंदर ऐसे लिखा होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं क्या? एक टैग। तो ये वो है ओपन एंड क्लोजिंग के लिए टैग्स जो उसमें एनक्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला एक एग्जांपल है, इसका क्या होता है? डिफाइंस अ हेडिंग। अगर ये वाला टैग कहीं पर भी लगा हुआ है H1 करके, तो ये क्या कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है एक हेडिंग को, कि मतलब इसके जो बाद लिखा हुआ है वो क्या है? हेडिंग है। उसके बाद अगर सेकंड देखते हैं, अगर ये वाला टैग कहीं पर इंसर्टेड है जहाँ पर ये ओपन एंड क्लोज टैग्स में लिखा है अंदर P, तो ये क्या कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है एक पैराग्राफ को, कि ये एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग और एंडिंग का क्लोजिंग टैग है। उसके बाद अगर ये ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स में अगर A हमारे पास लिखा है, तो ये क्या कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है एक हाइपरलिंक को। मतलब ये किसको क्रिएट कर रहा है? एक लिंक को। तो ये हमने देखा कि ये किसको क्रिएट कर रहा है? एक लिंक को। तो ये हमें पता चल गया कि अगर H1 कहीं पर लिखा है तो वो किसके लिए होता है? वो होता है हेडिंग्स के लिए। अगर P कहीं पर लिखा है तो वो क्या कर रहा है? एक पैराग्राफ को डिफाइन कर रहा है। एंड अगर A कहीं पर लिखा है तो वो क्या कर रहा है? एक हाइपर लिंक, मतलब कि वो एक वेबसाइट का लिंक है, हाइपर लिंक है। एक लिंक को डिजाइन करने के लिए, एक लिंक को क्रिएट करने के लिए HTML में हम इस वाले टैग का यूज करते हैं। तो ये हो गए उस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक टैग्स जो कि आपको हर उसमें कोडिंग में इंसर्ट करने होते हैं किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो हमें पता चला टैग्स इन HTML क्या होता है। अब है वेयर टू यूज द टैग्स। अब आपको ये वाले जो टैग्स हैं ये आपको कहाँ कहाँ और कब, मतलब क्यों यूज करना है, कहाँ पर इनको यूज करना है। हेडिंग्स के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाले टैग, जैसे कि लिखा है यूज H1 to H6 फॉर हेडिंग्स। किसके लिए होगा ये? फॉर हेडिंग्स। उसके बाद पैराग्राफ्स के लिए आप यूज कर सकते हैं यूज दिस टैग फॉर टेक्स्ट पैराग्राफ। एंड लिंक्स के लिए हम यूज कर सकते हैं इस वाले टैग को फॉर टू क्रिएट द हाइपर लिंक। तो हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। हेडिंग्स में यूज करना है H टैग्स को, पैराग्राफ के लिए आपको यूज करना है P वाले जो ओपन एंड क्लोज टैग में जो P लिखा है उस टैग को, एंड लिंक्स के लिए आपको यूज करना है हाइपर लिंक का ये वाला टैग। तो ये आपको पता चला। उसके बाद नेक्स्ट एक और है यहाँ पर इमेजेस। अब अगर आप जैसे आपने देखे हैं कि वेब पेजेस के क्या होता है, उनके अंदर इमेजेस भी इंसर्टेड होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स में इमेजेस होते हैं और हर वेबसाइट में भी इमेजेस क्या होती हैं? लगी होती हैं, ताकि जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखे। तो इमेजेस के लिए आपको ये वाला टैग यूज़ करना होता है। यहाँ पर आपके पास ये ओपन टैग इंसर्ट करना है, देन आपको ऐसे लिख देना है इमेज और इसको क्लोज कर देना है। टू डिस्प्ले पिक्चर्स, ये क्या कर रहा है? पिक्चर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए वहाँ पर यूज होता है। तो ये हमें पता चल गया कि कहाँ पर हम टैग्स को यूज कर सकते हैं। लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या देख रहे हैं? HTML का क्या होता है? क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ वेब पेजेस। DHTML का क्या है? एनहांसेस वेब पेजेस विद डायनेमिक फीचर्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट आपके पास क्लोजिंग मैसेज है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बेसिक टैग्स टू बिल्ड योर फर्स्ट वेब पेज। तो आप क्या कर सकते हो? अभी स्टार्ट कर सकते हो इन वाले बेसिक्स कोडिंग्स को आपने स्टार्ट करना है, ताकि आप एक अपना एक खुद से वेब पेज आप क्रिएट कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, जिसमें कि हमने HTML DHTML का एक बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ हमने कोडिंग्स को सीखा कि क्या होती है कोडिंग्स, और इसको आप क्या कर सकते हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिखाया है वैसे एग्जाम्पल की आप खुद से क्या कर सकते हैं, खुद से आप उसको टाइप कर सकते हैं। कहाँ पर? आप अपने सिस्टम में नोटपैड पर उसको टाइप कर सकते हैं, या फिर आप उसको किसी डिफरेंट क्या होते हैं सॉफ्टवेयर भी होते हैं उन पर भी आप क्या कर सकते हो, उसको टाइप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वो वाली जो आपने टाइप करी है फाइल, उस वाली फाइल को आपको सेव करना है। एंड सेव करने के बाद आप अपना फर्स्ट वाला जो वेब पेज है उसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हो इन टैग्स की हेल्प से। बिकॉज ये वाले कुछ बेसिक टैग्स हैं जो हमें, अगर हम कोडिंग्स को स्टार्ट करें, HTML को स्टार्ट करें, तो हमें पता होना चाहिए इजीली। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही डेली वीडियोस अपडेट होती है इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, AI एंड ऑटोकैड, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारी आपके पास ये वाली वीडियोस अवेलेबल है, तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना है तो आप सॉफ्टलाइन कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर से ऑफलाइन क्लासेस में आके आप कोर्सेज को ले सकते हैं। हम बेसिक टू एडवांस सारे कोर्सेज यहाँ पर कवर अप करवाते हैं, जिसमें कि आपको डिप्लोमा एंड आपकी जो मार्कशीट है वो आपको इश्यू होती है। अगर आप 2 इयर्स का कोर्स करते हैं तो आपको डिग्री भी इशू होती है। इन सारे कोर्सेज की इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वो भी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, तो आप अभी हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप 9350092971 कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं फॉर एनी रिगार्डिंग एनी क्वेरी अबाउट द कोर्स और अबाउट द वीडियो।
So thank you so much for watching the video.